साथियों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन। आज का प्रश्न है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है तो उसके साथ साथ चलने वाले परिजन और मित्रगण राम नाम की जप क्यों करते हैं? शव के पीछे चलने वाले लोग राम नाम की जप करते हुए क्यों चलते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आज इस प्रश्न का उत्तर आप जानेंगे। साथियों, ये सभी हम लोग जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा, और यही सत्य भी है। महाभारत में भी इस प्रश्न का जिक्र है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाले राम नाम का रहस्य बताते हैं। शव के साथ जो लोग चलते हैं वे सभी राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए चलते हैं, और फिर दाह संस्कार के बाद सभी लोग राम नाम को भूलकर सभी अपने अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, मृतक के संपत्ति को लेकर परिवार के लोग लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी के शव यात्रा में शमशान जरूर गया है और राम नाम सत्य है का भी नारा लगाया होगा। मृत्यु एक सत्य है, इस बात पर कोई सोचता भी नहीं है। मनुष्य रोज किसी न किसी की मौत की खबर सुनता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि इतनी बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। जिस तरह मृत्यु एक सत्य है, उसी तरह राम का नाम भी एक अटल सत्य है। शव यात्रा में राम नाम बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि साथ चल रहे परिजन और मित्रों को ये समझाना होता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी राम का ही एक नाम सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। साथियों, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा महाभारत के समय से चली आ रही है। पौराणिक काल में भी शव के साथ चलने वाले लोग राम नाम का ही उच्चारण किया करते थे, क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था और भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था, जबकि दोनों का उद्देश्य अधर्म को नाश कर धर्म की स्थापना करना था। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि श्री राम का नाम ही क्यों सत्य है, तो सुनिए। जब राम का नाम जप किया जाता है तब जाके कहीं मृतक के आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के शव यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पौराणिक काल से कहा जाता है। वैसे मुक्ति किसे पानी है, मोक्ष किसे पाना है, ये तो प्रभु ही तय करते हैं, इसे कोई नहीं जान सकता। हम इतना ही जानते हैं कि श्री राम का नाम लेने से हमें श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सबों को क्या मोक्ष मिल जाएगी? नहीं, सबों को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष सिर्फ कुछ गिने चुने आत्माओं को ही मिलता है। बाकी आत्माएं अपने कर्म के अनुसार फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेता है और श्री हरि द्वारा निर्धारित कर्मों को पूरा करता है। ये जन्म और मृत्यु ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है, राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। साथियों, अगर आप शिव पुराण की बात करें तो शिव शंकर भी राम नाम का ही जाप किया करते हैं, जबकि वे यह जानते हैं कि श्री राम ही विष्णु के अवतार हैं। आप लोगों को शायद ये पता होगा, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जो पहले एक डाकू हुआ करते थे,
वे भी राम नाम के जप के बाद ही सतमार्ग पर चल पड़े थे और फिर रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना की थी। देखिए, राम शब्द ये एक नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि श्री हरि के चरणों तक जाने का एक मार्ग है। साथियों, अगर आप लोगों को राम नाम की शक्ति का पता चल गया है तो आज से ही राम नाम का जप करना शुरू कर दें। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तब ये भूल जाता है जिसने इस लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। और ये भी याद रखने वाली बात है, मृत्यु के अलावा अगर कोई और सत्य है तो वो है राम नाम। आप और हम चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे और आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर कुछ जाता है तो वो जाता है मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म। हमारा आज का ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और कुछ रह गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, नमस्कार।